सेकेंड साइटोस्केलेटन जो होता है वो कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट जैसे माइक्रोट्यूबुल होता है वैसे ही वो माइक्रोफिलामेंट होता है। देखिए माइक्रोफिलामेंट में मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है? एक्टिन। जैसे माइक्रोट्यूबुल में ट्यूबुलिन था, माइक्रोट्यूबुल में मेन माइक्रोफिलामेंट में मेन कंपोनेंट है एक्टिन, उसके बाद एटीपी। याद रखना माइक्रोट्यूबुल में होता है, माइक्रोट्यूबुल अगर होगा तो उसमें होगा ट्यूबुलिन प्लस जीटीपी प्लस मैग्नीशियम। मतलब वहाँ पर जीटीपी होता है लेकिन यहाँ पर एटीपी होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए हियर ए, मतलब ए पर एक्टिन, ए पर एटीपी, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अभी अगर हम आ जाएंगे तो माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर दिखता है? तो माइक्रोफिलामेंट मेनली वो दिखता है मसल सेल में, क्योंकि वो मसल सेल में एक्टिन के साथ और एक होता है मायोसिन। तो मायोसिन और एक्टिन वो मिलकर ओनली इन मसल सेल मायोसिन दिखता है, और मायोसिन और एक्टिन वो मिलकर क्या करते हैं? मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट। तो मायोफिलामेंट का काम क्या होता है? मसल मूवमेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या हेल्प करता है? मसल मूवमेंट के लिए भी वो हेल्प करता है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर दिखता है? माइक्रोफिलामेंट माइक्रोविल्ली पर भी दिखता है। माइक्रोविल्ली। माइक्रोविल्ली क्या होता है? अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसे रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक फोल्डिंग होता है, इस फोल्डिंग को हम बोलेंगे माइक्रोविल्ली, और इस माइक्रोविल्ली में ही वो माइक्रोफिलामेंट होता है। और माइक्रोविल्ली का काम क्या होता है? ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट का मेन काम ये हो गया, मसल हो गया, माइक्रोविल्ली हो गया, और भी बहुत सारा है फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन की बात करेंगे तो क्या फंक्शन करता है? मेन फंक्शन करता है लोकोमोशन, और इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन मीन्स ये सीउडोपोडिया में वो दिखता है, मतलब सीउडोपोडिया में वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल द अमोइबा, जो अमोइबा में ये हो गया सीउडोपोडिया, इस सीउडोपोडिया में वो माइक्रोफिलामेंट होता है। उसका काम क्या होता है? लोकोमोशन, क्योंकि वो सीउडोपोडिया क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मतलब लोकोमोशन करता है। तो माइक्रोफिलामेंट का एक काम हो गया, लोकोमोशन में वो हेल्प करेगा। सेकंड क्या करेगा? हम अभी जो बोले, मतलब वो मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन मतलब यहाँ पर एक्टिन उसके साथ और एक मायोसिन जुड़ता है, उसके बाद वो मायोफिलामेंट करता है जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। और क्या फंक्शन होता है? सेल सपोर्ट। सेल सपोर्ट में भी वो हेल्प करता है। तो देखिए तीन साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों ही वो सेल सपोर्ट में ही हेल्प करता है, क्योंकि वो साइटोस्केलेटन का मेन काम होता है, इसलिए उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। एक हो गया सेल सपोर्ट, और क्या हो गया? इंट्रासेलुलर मूवमेंट भी करेगा। इंट्रासेलुलर मूवमेंट। इंट्रासेलुलर मूवमेंट मतलब सेल के अंदर, इंट्रा मतलब इनसाइड, मतलब सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन इस जगह पर है और इस जगह को जाना चाहिए और जाएगा, कैसे जाएगा? विथ हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो ये हो गया इंट्रासेलुलर मूवमेंट में भी वो हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है? स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है? और इसको भी बोलते हैं हम साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट और द साइक्लोसिस, इसको क्या बोलते हैं? तो सिंपली मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को ही हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलेंगे और साइक्लोसिस बोलेंगे।
जो मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे ही जाता है और वो मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को क्यों और कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। और क्या करता है? और मेन इंपॉर्टेंटली वो क्या करता है? वो सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है और क्लीवेज करता है। क्लीवेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल। मतलब एनिमल में सेल डिवीजन के पहले वो क्या होगा? पहले होगा कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, और एक होगा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब पहले क्रोमोसोम डिवीजन होगा, उसके बाद एक ऐसे डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा और क्लीवेज होगा। इस क्लीवेज क्या होता है? वो एक्चुअली वो माइक्रोफिलामेंट होता है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करता है? अभी क्लीवेज फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये हो गया माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो अभी एक और है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट वो क्या होता है? वो जैसे माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट का उसका मतलब एक्सटेंसिव वर्क होता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऐसा नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ सेल सपोर्ट करेगा, सेल को सपोर्ट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल केराटिन मोस्ट इंपोर्टेंटली एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। मतलब वो हेल्प करेगा किसमें? सेल सपोर्ट के बारे में। तो सिंपली वो सेल सपोर्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको? सेल को, और किसी का उसका लेना देना ही नहीं है। तो ये हो गया 3 टाइप के साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।